तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहेगा। तो बच्चों, आपको इस वीडियो के अंत में जिन विनिमय पूरा एक क्लियर हो जाएगा कि इसका परिभाषा क्या है एवं इनके प्रकार के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जिन विनिमय का आखिर परिभाषा क्या होता है, सटीक परिभाषा क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद बच्चों, हम लोग जिन विनिमय के कुछ प्रकार हैं इसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जिन विनिमय क्या होता है इसको सबसे पहले समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर का परिभाषा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी क्रोमेटिड के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, जिन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। समजात गुणसूत्रों की यानी कि बच्चों जो समान जाति वाले गुणसूत्र होते हैं, जो एक ही गुणसूत्र होते हैं, तो उसकी गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी क्रोमेटिड। अब बच्चों, जोड़ी क्रोमेटिड क्या है? तो बच्चों, जो प्रत्येक जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वह क्या होते हैं बच्चों, दो जोड़ी से मिलकर बना होता है। यानी कि बच्चों दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जोड़ी क्रोमेटिड के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान, यानी कि बच्चों आदान प्रदान क्या होता है, विनिमय होता है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, जिन विनिमय कहते हैं। तो बच्चों, अब इसको और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं बच्चों, गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। समझेंगे बच्चों, यह एक प्रकार से गुणसूत्र है, इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो देखेंगे प्रत्येक जोड़ी क्रोमेटिड, देख सकते हैं बच्चों, जोड़ी क्रोमेटिड यहाँ पर बोला गया है। तो यह दो जोड़ी से मिलकर बना होता है। यह एक क्रोमेटिड हो गया, यह दूसरा क्रोमेटिड हो गया। तो यहीं पर बच्चों आगे क्या बोला गया है समझने का प्रयास करेंगे। क्रोमेटिड के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान, यानी कि बच्चों यह इसमें क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। यानी कि बच्चों इस क्रोमेटिड का आधा हिस्सा इसमें आ जाता है और इसका आधा हिस्सा किसमें आ जाता है बच्चों, इसमें आ जाता है। तो क्या हो गया बच्चों, आदान प्रदान हो गया, दोनों क्रोमेटिड के जोड़ी के मध्य है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, जिन विनिमय कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जिन विनिमय को, क्रॉसिंग ओवर को परिभाषित कर लिया है। अब हम लोग इसके कुछ प्रकार हैं, इसके बारे में क्या लेते हैं बच्चों, जानकारी लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्या है बच्चों, प्रकार एकल विनिमय। अब बच्चों एकल विनिमय क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब गुणसूत्र की कुल लंबाई पर केवल एक काइजमा बनता है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, एकल क्रॉसिंग ओवर या फिर एकल विनिमय कहते हैं। तो समझेंगे बच्चों, जब गुणसूत्र की कुल लंबाई, यानी कि बच्चों जो गुणसूत्र की कुल लंबाई होती है उस पर केवल एक काइजमा, बच्चों काइजमा क्या होता है आगे समझेंगे, केवल एक काइजमा बनता है, तो इसे एकल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, जब गुणसूत्र की कुल लंबाई, यानी कि बच्चों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यह एक गुणसूत्र है, क्या है बच्चों, यह गुणसूत्र है। देखेंगे इसकी कुल लंबाई पर क्या बनती है बच्चों, केवल एक काइजमा, यानी कि बच्चों काइजमा क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर यह बच्चों काइजमा है। देख सकते हैं केवल एक काइजमा यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, बन रहा है। समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि एक ही स्थान पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर इतना ही में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, काइजमा बोलते हैं। तो जब गुणसूत्र की कुल लंबाई में, यानी कि बच्चों कुल लंबाई में केवल एक काइजमा बनता है, यानी कि बच्चों एक काइजमा यहाँ पर दिख रहा है आपको बनता है, तो इसे एकल क्रॉसिंग ओवर या फिर क्या कहते हैं बच्चों, एकल विनिमय कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा क्या है, द्विविनिमय। अब बच्चों इस शब्द से यही तात्पर्य है, द्विविनिमय क्या है, यानी कि बच्चों यहाँ पर दो क्रॉस होगा। समझेंगे यहाँ पर जब गुणसूत्र दो स्थानों से टूटते व पुनः जुड़ते हैं। तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, जब जो गुणसूत्र होते हैं वह दो स्थान से टूटकर जुड़ जाते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, द्विविनिमय। तो समझेंगे यहाँ पर बच्चों, यह क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। तो यह कितने स्थान से टूटेगा बच्चों, अब दो स्थान से टूटेगा। समझने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर तो ये कितने स्थान पर हुआ बच्चों, इसका क्रॉस दो स्थान पर हो गया। देख सकते हैं पहला ये हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, दो काइजमा बन गया। इसमें क्या बन गया बच्चों, दो काइजमा बन गए। ये पहला हो गया,
या दूसरा हो गया। तो यही यहाँ पर बोला गया है जब गुणसूत्र दो स्थानों से टूटते हैं और पुनः जुड़ जाते हैं, यानी कि बच्चों दो स्थानों से टूटकर यह पुनः फिर से इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जुड़ जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, द्विविनिमय कहते हैं, यानी कि यह जिन विनिमय का दूसरा प्रकार हो गया। और बच्चों तीसरा देख सकते हैं बहुविनिमय क्या होता है। तो बच्चों जब बहुत सारे कायजमा बन जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, बहुविनिमय कहते हैं। तो समझेंगे यहाँ पर, यदि गुणसूत्र की लंबाई पर दो से अधिक कायजमा बने तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, बहुविनिमय कहते हैं। तो समझेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह क्या हो गया बच्चों, क्रोमोसोम हो गया। समझेंगे यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, दो से अधिक क्या हो गया बच्चों, कायजमा बन गया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक कायजमा हो गया, दो हो गया, और क्या हो गया बच्चों यहाँ पर तीन हो गया, और भी अधिक यहाँ पर बना सकते हैं। तो देख सकते हैं एक, दो और ये तीन कायजमा यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, बन गया। इसमें तीन कायजमा, इसमें दो कायजमा और इसमें एक कायजमा। तो देख सकते हैं बच्चों, यदि गुणसूत्र की लंबाई पर, यानी कि इस गुणसूत्र की लंबाई पर दो से अधिक कायजमा बन जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, बहुविनिमय कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी ही आसानी से जिन विनिमय क्रॉसिंग ओवर को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।